प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। उस नगर में आंसू नहीं, उस नगर में पीड़ा नहीं, उस नगर में आंसू नहीं, उस नगर में पीड़ा नहीं, उस नगर में दुख नहीं, उस नगर में मौत नहीं, उस नगर में दुख नहीं, उस नगर में मौत नहीं। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे, नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। आज का संदेश इवेंजलिस्ट OM मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आने में प्रभु ने मुझे मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरा संदेश को सुनने वाले सबको परम पवित्र परमेश्वर के नाम में स्वागत भी करता हूँ। आज का संदेश पहला पतरस की पत्रिका, इसका पहला अध्याय 1 और 2 पदों से है। मैं आपके सामने ये दोनों पद पढ़ना चाहता हूँ। पहला पतरस पहला अध्याय, इसका 1 और 2 पद। पहला पद, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिदुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। इस पत्रिका में पहला पद में ही हमें समझ में आता है कि इस पत्रिका पतरस की ओर से लिखा हुआ है। यीशु मसीह का 12 चेलों में एक चेला था पतरस, और बाइबल में कई बार हम पतरस को देखता है। उन्होंने जो जवाब देने में और कई कार्य करने में आगे था। इस पतरस ने विश्वासियों के लिए इस पत्रिका लिखा है और उन्होंने अपने आप को संबोधना भी करता है, मैं यीशु मसीह का प्रेरित है। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं, परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिदुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। यहाँ पर जो पतरस ने केवल एक कलीसिया के लिए नहीं लिख रहा है, अलग अलग जगहों में तितर बितर होकर रहने वाला विश्वासियों के लिए पौलुस ने इस पत्रिका लिख रहा है। किस कारण से उन लोग तितर बितर हो गया, यहाँ पर अनुमान कर सकता है, और जो बाइबल सिखाने वाला लोग भी ये बात बताता है, उन दिनों में काफी सताव मसीलों के लिए होता था। ज्यादातर सताव के कारण लोग तितर बितर हो गया होगा। यहाँ पर जो पतरस ने बताता है, इस तितर बितर होकर रहने वाला जो विश्वासी लोगों को एक विशेष नाम से परिचित करा रहा, परदेशी। परदेशी मतलब हमें मालूम है, अपना रहने का जगह अपना नहीं है, कहीं से आकर कर रहने वाला है, उसको हम परदेशी कहता है। कभी कभी कोई दूसरा गांव से, नहीं तो दूसरा जिला से, दूसरा राज्यों से अपना गांव में आकर रह रहा, तो हम लोग बताते हैं ये परदेशी है, दूसरा जगह का है, लेकिन हम आकर के रह रहा है। सो क्यों विश्वासियों को परदेशी कहता है? प्यारे भाइयों, ये स्पष्ट जानना है। ये बात हमें अंगीकार करना, हमेशा याद करने का एक
शब्द है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोग है, उन्हें समझना बहुत जरूरी है, मेरा स्वदेश यहाँ नहीं है। भले मैं भारत में जन्म लिया, भारत का नागरिकता मुझे है, और जब तक मैं इस संसार में रह रहा, भले 70 साल हो 80 साल हो, मैं भारत का रहने वाला है, मेरा नागरिकता भी भारत का ही होगा। लेकिन एक विश्वासी का जीवन केवल 70 या 80 साल के लिए नहीं है। जो विश्वासी का असली जीवन शुरू होता है मृत्यु के बाद में। ये एक तत्काल का जीवन है, और इस धरती हमारे लिए अपना नहीं है। भले प्रभु ने बनाया, इसके बाद ये पापमय हो गया, और बाइबल स्पष्ट बताता है इस धरती को, इस आकाश को प्रभु ने जो नाश करने जा रहा, इसको समाप्त करके एक नया पृथ्वी और नया आकाश बनाने जा रहा। इसलिए पतरस ने बताते हैं, हे विश्वासियों, आप जहां पर भी रह रहा, चाहे सताव के कारण तितर बितर होकर रह रहा, आपको एक बात जानना जरूरी है, हम परदेशी है। प्यारे भाइयों, ये विचार मेरा और आपका जीवन में होने के लिए प्रभु सकायदा करे। साथ साथ जो बता रहा, भले आप परदेशी है, लेकिन परमेश्वर का नजर में पवित्र किया हुआ लोग है। प्यारे भाइयों, इस संसार में एक व्यक्ति को मैं पवित्र कहना मुश्किल है। पापमय संसार में रह रहा, पापमय शरीर में रह रहा, मेरा विचार में पाप होता है, मेरा जो बोली में पाप आ जाता, लेकिन स्वर्ग हमें अंगीकार किया पवित्रता के साथ। स्वर्ग में जाने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, इस संसार में आकर मेरा और आपका पाप अपने ऊपर लेकर सारा मानव जाति को पाप से छुटकारा दिया। जो भी व्यक्ति इस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो पाप से छुटकारा पाते हैं, और बाइबल बताता उनको पवित्र किया जाता है। यदि पवित्र किया किस चीज से, वो भी बताता यीशु मसीह का लहू से। प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक मनुष्य को पवित्र बना देता। मुझे सुनने वाला भाई लोग, यदि हम पवित्र हैं तो इस पवित्रता के अनुसार जीवन बिताना मेरा और आपका जिम्मेवारी है। प्रभु सहायता करे, ये संदेश आप सबका जीवन में आशीष का कारण होने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।